Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes. डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ चैप्टर है आपकी सप्लीमेंट्री बुक इट्स सो हैपेंड से। क्लास एट्थ की बुक है ये। लेसन का नाम है द ट्रेजर विद इन। तो हमारे अंदर क्या खजाना है, चलिए हम इसको देखते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बिफोर यू रीड, तो चलिए एक ओवरव्यू हो जाता है इन पॉइंट्स के ज़रिए। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर। हर एक बच्चा जो होता है अपने आप में एक क्षमतावान विजेता होता है। एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो देखा जाए हर बच्चा अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा क्षमतावान विजेता होता है और दूसरे बच्चों से अपनी शैली में, मतलब सीखने की शैली में या अभिरुचियों के क्षेत्र में दूसरों से भिन्न होता है। ये इस लेसन में समझाया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। तो नीचे आपको जो लेसन है ये अब एक्चुअल में एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, तो इसको आप पढ़ेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श। तो स्पर्श नाम की कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर जो भी हो, उसके संपादक हैं मिस बेला राजा। तो ये वार्तालाप कर रही हैं किससे? अ न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। तो ये एक्चुअल में न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर से हैं जो इंटरव्यू लेंगी। द वैली स्कूल बेंगलोर में है। एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रही हैं, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो भारत के सबसे ज़्यादा जो लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, शिल्पकार कहिए या डिज़ाइनर हैं जो बिल्डिंग वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उनमें से एक हैं। तो पॉइंट्स क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जब स्कूल बॉय थे तो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उन्हें काम करना पसंद तो था लेकिन मशीनी आदतें नहीं थी कि बस चुपचाप ये रटते जाओ वो करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं था उनमें। जैसे मशीन का लर्निंग। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। और गणित से तो बहुत ज़्यादा कांपने लगते थे वो। थर्ड पॉइंट कह रहा व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। एक बार उनके प्रिंसिपल ने जो उनसे कहा उसने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। क्या है? तो HC जो है ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं और BR जो हैं ये बेला राजा, मिस बेला राजा, जो न्यूज़पेपर से हैं। तो चलिए हम लोग इनको डिटेल से समझते हैं। तो लेसन कह रहा है HC मीन्स हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। आई यूज टू हैव दिस टेरेबल नाइट मेयर। मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा भयानक लगता था। नाइट मेयर माने भयानक सपना। तो भयानक सपने की तरह था मेरे लिए क्या? पढ़ाई। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 या 5 वर्षों से, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, जो मुझे अब लग रहा है कि मेरा डर अब जाकर गायब हुआ है। तो बेला राजा कह रही हैं व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट। आप किस तरह के नाइट मेयर की बात कर रहे हैं? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। और आपको क्यों लगता है कि आपका जो नाइट मेयर है अब गायब हो गया? ऐसा क्यों लगता है? ये भयानक सपना क्यों चला गया? तो हफीज़ आपके कॉन्ट्रैक्टर जो हैं HC हैं ये कह रहे हैं आई यूज टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइट मेयर्स। मेरे को बराबर ही नाइट मेयर्स आया करते थे, भयानक सपने। किसके बारे में? अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन, कि मैथ का एग्जामिनेशन जो होगा उसमें मैं परीक्षा दे रहा हूँ मैथ की, और मैथ की परीक्षा देने से इन्हें बहुत डर लगता होगा। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और वहाँ पर मुझे आ तो कुछ भी नहीं रहा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मैथ का पेपर है और मुझे आ कुछ नहीं रहा है। नाउ द शाइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। लेकिन अब मुझे लग रहा है जो मानसिकता है, एक मनोविज्ञान जो है उसके ऊपर, मेरी मानसिकता वो अवश्य उसके ऊपर हावी हो गई है। अब मैं उससे आगे निकल आया हूँ। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। मुझे अपनी शिक्षा के बारे में नहीं सोचना होता है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइट मेयर्स। और अब वास्तव में उन भयानक सपनों को देखने के लिए भी अब कोई समय नहीं है मेरे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि आपके जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं इनको किस चीज़ में डर था, और दो मीनिंग्स नीचे दी गई हैं। नाइट मेयर मीन्स हांटिंग फियर या फ्राइटनिंग ड्रीम, कुल मिला के डरावना सपना। शाइकी मीन मन या मानसिकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। तो बेला राजा है जो मिस बेला राजा कह रहे हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। तो मिस्टर हफीज़ चलिए बताइए
कि आपकी जो प्रारंभिक यादें हैं स्कूल की वो क्या हैं। कुछ यादों के बारे में हम लोगों से डिस्कस कीजिए, कह रही हैं। तो आपके हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, चलिए क्या कह रहे हैं। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। तो जब मैं स्कूल गया तो शुरुआत के 2 साल तक तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, अब इसके बाद मैं तीसरी क्लास में पहुंच गया। आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट, अब पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। एंड आई नेवर स्टडीड, मैं पढ़ता ही नहीं था, कभी नहीं पढ़ता था, पढ़ाई में एक भी इंटरेस्ट नहीं था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरा सारा इंटरेस्ट अब था खेलों में। रनिंग अराउंड, इर्द गिर्द भागने में। प्लेइंग जोक्स, चुटकुलेबाजी करने में। एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों के साथ कुछ छोटी बहुत शरारत कर देने में मेरे को मज़ा आती थी। तो इस तरह के खेल खिलंदड़े स्वभाव का था ये। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, तो जब परीक्षा का समय आता था तो नकल कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे, तो उससे अपने क्लास तो निकल जाती थी। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड, तो मैं किसी तरह कोशिश करता था कि जो एग्जामिनेशन का जो पेपर बना है वो किसी तरह मुझे मिल जाए और उसको मैं तैयार कर लेता था। क्यों? एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि जो क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता था वो तो मुझे याद रहता भी नहीं था। तो बस किसी तरह पेपर को मैनेज किया कि मिल गया, उसको रट्टा मार के अगले दिन पेपर दे के फुर्सत किया। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, लेकिन फिर अब बता रहे हैं कि बाद में मेरे प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरी लाइफ को एकदम बदल ही दिया था। क्या कहा था, चलो देखते हैं। कह रहा, व्हेन आई अप्रोच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, जब मैं कक्षा 11 में आ गया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, बेटा देखो अब, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हारे ऊपर निगाहें अपनी पहले दिन से बनाए हूँ, जब से तुम मेरे सामने हो तब से पहले दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन दुख की बात क्या है, तुमने कभी पढ़ाई की ही नहीं। अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ाई में मन लगाया ही नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारी केयर की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, लेकिन अब इसके बाद मैं तुम्हारी केयर कैसे करूँगा। सो यू डू इट योर सेल्फ, तो अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हें अपनी स्वयं संभालनी होगी, क्योंकि अब आगे भी अगर तुम इसी तरह की आदतें करोगे तो ज़िंदगी में शायद असफल हो जाओगे, ऐसा उन्होंने समझाया होगा कुछ। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं मिस बेला राजा से कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे लगभग 5 मिनटों तक बातें की और क्या कहा, यू डोंट हैव योर फादर, देखो बेटा तुम्हारे पिताजी तो हैं नहीं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पालन पोषण करने में बहुत कठिन मेहनत की है। तुम्हारी माँ ने बड़ी कठिनाई से तुम्हारा पालन पोषण किया है। एंड पेड ऑल योर फीस, तुम्हारी सारी फीस चुकाई है ऑल दीज ईयर्स, इतने वर्षों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम क्या करते रहे हो, सिर्फ खेलते रहे और खेलते रहे हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब तुम्हें उठ खड़े होना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। आखिर कब तक केवल खेलते रहोगे। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन, तो आगे कह रहे हैं मिस्टर हफीज़ कि मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं इतने वर्षों तक सीनियर चैम्पियन था। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और साथ में जो क्रिकेट टीम थी हमारे उसका मैं कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, तो आमतौर पर मैं हर एक खेल खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन इस वर्ष अब मैं मैदान में नहीं उतरा, यानी प्रिंसिपल के समझाने का जो असर हुआ तो इन्होंने इस साल अब मैदान में न उतरने का फैसला लिया। कह रहे हैं आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना के लिए जाता। एंड ऑल आई वुड डू, और जो कुछ भी मैं करता था इसके अलावा क्या करता था, वाज ईट एंड स्टडी, केवल अपना भोजन करता था और पढ़ाई करता था। यानी इस साल गेम्स में इतना शौक़ होने के बावजूद भी गेम्स के लिए नहीं गया, सिर्फ पढ़ाई की और भोजन किया।
आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। पहले तो मैं नॉर्मली क्या करता था, लोगों की नकल कर लेता था और परीक्षा पास कर लेता था। बट आई रियलाइज्ड, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया, दैट वंस आई वाज इन एसएससी, कि एक बार मैं एसएससी में पहुंच गया। एसएससी मीन्स सीनियर सेकेंडरी क्लासेज होंगी। तो एक बार मैं एसएससी में पहुंच गया, आई कुड नॉट डू दैट, तो अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए अब मुझे स्वयं ही पढ़ाई करके पास करना होगा। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास, जब मेरी सेकेंड क्लास आई, मतलब एग्ज़ाम हुए, सेकेंड क्लास के मार्क्स आए 50%, 50% थे इन माई एसएससी में। माई प्रिंसिपल सेड, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा मुझसे, सन बेटा, कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, अपने आप को तुम यही मानकर चलो कि तुम्हारी डिस्टिंक्शन आई है। क्यों? इसलिए बेटा कि अभी तक तो तुम बिल्कुल साफ थे, कुछ नहीं करते थे, और वो 50% लाए हो, वो अपने दम पे लाए हो, तो तुम्हारे लिए डिस्टिंक्शन से कम नहीं है ये। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, तो मेरे स्कूल के दिनों की मेरी मेमोरी यही है, मिस्टर हफीज कह रहे हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारे अन्य काम भी किए, अन्य चीज़ें भी की। से एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी चीज़ें संबंधित है, मुझसे संबंध है, आई कांट रिमेंबर, मुझे अब ज़्यादा याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, क्योंकि मैं चीज़ों को आम तौर पे आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, तो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए मुझे एक फ़ोटोग्राफ के रूप में देखना होता है। तो देखिए मीनिंग क्या है, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक मेरी चीज़ें मुझसे संबंधित है। तो नीचे छोटे अक्षरों में क्या लिखा, परहैप्स, शायद, ही इज़ रेफरिंग टू मैटर्स, वो उन मामलों का संदर्भ दे रहे हैं, अदर देन कोर्स मटेरियल्स एंड देयर डिटेल्स, यानी अपना जो सिलेबस वगैरह उससे हट के जो चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए खैर आगे आते हैं। तो लेखक कह रहा है, सॉरी मिस्टर हफीज कह रहे हैं, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, कि मुझे कोई चीज़ तस्वीर के रूप में देखना होती थी। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, और मैं उस मैटर को याद रख सकता हूँ एज ए फोटोग्राफ, एक तस्वीर के रूप में ही याद रख सकता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन अपने मस्तिष्क के रूप में मैं याद नहीं रख सकता, यानी मेरे मस्तिष्क में वैसे नहीं याद रहता। अगर केवल अक्षर होंगे तो मैं भूल जाऊँगा, अगर वो जीवंत तस्वीर के रूप में कोई चीज़ होगी तो मेरे दिमाग में लंबे समय तक छपा रहेगा। एक्चुअली ये छोटे बच्चों के लिए होता है कि किताबों में पिक्चर्स बहुत सारी होती हैं और वो ईजिली याद कर लेते हैं, लेकिन मिस्टर हफीज के लिए बाद में भी यही था। तो कह रहा दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, तो यही तरीका था कि जो मेरा मस्तिष्क था इसी तरह काम करता था। तो अब मिस बेला राजा कह रही हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू आर डूइंग बैडली, और आप बहुत ही ख़राब प्रदर्शन कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या जो टीचर्स थे उन लोगों ने आपको सजा तो दी होगी, तो कैसा फील किया आपने उस समय? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप, मैंने ऐसा कभी कोई महसूस ही नहीं किया गया कि मेरे को पुल अप किया जा रहा है। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, खेल में इतना दिमाग रहता था कि ये जो थोड़ी बहुत सज़ा मिलती भी थी इस पर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग मीन डंडी, तो मेरे साथ जो पिटाई होती थी मेरी, वो तो हर हफ्ते मेरी पिटाई होती रहती थी, और ये मेरे लिए क्या था, एक औपचारिकता थी, तो इसमें मैं नोटिस करता ही नहीं था, ध्यान देता ही नहीं था। तो बेला राजा बोल रही हैं, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द रेद ऑफ योर टीचर, तो अच्छा जब आपको पता चलता था, व्हेन यू न्यू, आपको पता चलता था कि यू हैड इनकर्ड द रेद ऑफ योर टीचर, कि आपने अपने जो टीचर हैं उनका गुस्सा भड़का दिया, उन्हें आग बबूला कर दिया है। तो बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा न करके, और बाय बिहेविंग बैडली, या फिर गलत आचरण करके आपने उन्हें क्रोधित कर दिया है। तो व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, और जब आपको पता होता था कि आपको डंडी पड़ेगी, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपके मन की क्या स्टेट होती थी, क्या दशा होती थी, आपको कैसा फील होता था कि अब डंडी पड़ने वाली है? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा के बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक दशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, क्या मानसिक दशा होती थी? मैं जानता था कुछ नहीं, हाथ उठाओ, डंडी खाओ, आगे बढ़ो, मीन्स ज़्यादा कोई उसको मैं भाव देता ही नहीं था, डंडी पड़ना मेरे लिए एक सामान्य बात थी, बस हाथ उठा देता था, उसमें डंडी पड़ जाती थी और कुछ नहीं होता था। इट वुड हर्ट बैडली, तकलीफ़ तो बहुत होती थी,
एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मैं उसके बाद भूल ही जाता था क्योंकि मुझे भूलना ही होता था, मेरा मस्तिष्क वहाँ पर रहता ही नहीं था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मेरा सारा ध्यान होता था कि वहाँ से निकलूँ और जाकर खेलूँ, तो डंडी पर ज़्यादा मैं ध्यान देता नहीं था। पड़ गई, उससे थोड़ा सा दर्द हो गया, बस बात ख़त्म। तो बेला राजा कह रही, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, तो क्या आपको कभी भी असुरक्षा महसूस नहीं हुई या डर नहीं लगा, थ्रेटेंड नहीं लगे? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोला, आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ खेलने में रुचि थी और किसी में रुचि थी ही नहीं, यानी असुरक्षा या डर फील करने में भी रुचि नहीं थी। वो डंडी पड़ी, बात बीत गई। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मैं तो ज़्यादा मज़ेदार शरारतों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था कि कौन सी ऐसी शरारत करूं कि किसी को चिढ़ा दिया जाए, कि किसी के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया जाए, इनमें ज़्यादा मज़ा आती थी। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मेरा पढ़ने का मन तो था नहीं। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन मीन विघ्न या बाधा, मतलब ध्यान भटकाने वाली चीज़। तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं था तो मैंने क्या किया, आई क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन, मैंने एक ऐसे चीज़ तैयार की जो लोगों को मज़ा आ जाए, ध्यान भटक जाए पढ़ाई से। फॉर वन होल आवर, पूरे 1 घंटे तक, वी प्लेड चोर पुलिस, पूरे 1 घंटे तक हम लोग चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, हर शनिवार के लिए हम विद्यार्थियों को अनुमति होती थी कि शहर जा कर के एक मूवी देख सकते थे, यानी शहर में जाकर एक मूवी देखने की छूट होती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच, तो जो कुछ मुझे करना था वो क्या कहते हैं, सो आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, तो मैं लंच ना करके सीधे सीधे बाकी स्टूडेंट से 40-50 स्टूडेंट से पैसा कलेक्ट करता था। एंड रन, भागता था, एंड बाय द टिकट्स, और टिकट जाकर ख़रीदता था मूवी के लिए। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आता था, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और लौट करके तो हार्ट्स कंटेंट यानी जी भर के भोजन करता था, छक के खाता था। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वास्तव में अपनी गैंग का लीडर हुआ करता था, नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, तो हम लोग आपस में, हमारी गैंग के बीच में फाइट भी होती थी, जैसे मान लो हमारी गैंग हो गई, कोई दूसरे गैंग हो गई, तो गैंग फाइट भी होती थी। एंड प्लान स्ट्रेटजीज, रणनीतियाँ बनाया करते थे कि दूसरी गैंग को कैसे हराना है। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर दैन एनी एकेडमिक्स, तो ये सारी शरारतें थीं, खेल कूद, लड़ाई झगड़ा, फिल्में देखना, ये सब मुझे ज़्यादा आकर्षित करते थी बजाय किसी पढ़ाई लिखाई के। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ नीचे मीनिंग्स दी गई, एक बार देख लीजिए। कैनिंग यानी वही डंडा मारा जाना, पीटा जाना। इनकर्ड द रेद ऑफ योर टीचर, यानी अपने अध्यापक का क्रोध भड़का लेना। डिस्ट्रैक्शन यानी विघ्न, जिससे आपका ध्यान कहीं पढ़ाई से भटक के दूसरी जगह जाए, ज़्यादा मज़ा ले रहे हो। चोर पुलिस, तो ये बच्चों खेल का नाम है, आप लोग चोर सिपाही बोलते हैं। ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट मीन्स जी भर के भोजन करना। स्ट्रेटजीज माने रणनीति। एकेडमिक माने शिक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं और शैक्षणिक चीज़ें हुए, जैसे बुक्स वगैरह हो गई कुछ भी। तो आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर फॉलोइंग ईयर, तो जो ये विद्यार्थी होते थे मेरे पीछे वाली क्लास के, वो मेरी टेक्स्ट बुक को अगले क्लास के लिए बुक कर लेते थे कि भैया जी जब आप अगली क्लास में चले जाएँ तो अपनी किताबें हमको दीजिएगा। तो ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी किताबें हमेशा एकदम नई नवेली बनी रहती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर किताब खोलते ही नहीं थे, तो उनकी किताब जैसी खरीदी वैसी रखी रहती थी, और अगले साल आप एकदम नई किताब हाफ रेट में बेचोगे तो कौन नहीं खरीद लेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इनसे कह देते थे भैया आप अपनी किताब हमें दीजिएगा। आई प्रोबेबली अपेंड देम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, और मेरी किताबें शायद एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही खुलती थी, शायद ऐसा होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इस लेसन से। जो कॉम्प्रहेंशन चेक है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो इसका लास्ट पार्ट बनेगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।